अब देखना ये वाले दोनों सूत्र देख लो, दोनों फॉर्मूला क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ कह रहा है कि सर ये बड़ी संख्या है। देखो एक तो आपके पास में सूत्र लिखा हुआ है बड़ी संख्या का और एक लिखा हुआ है छोटी संख्या का। अब आपको कोई सर ये सूत्र आपने लिखे हैं तो लिखे क्यों, कोई तो रीजन होगा इसका। रीजन ये है कि ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे आपको क्या होता है कि नंबर दिया होता है, जैसे मैं इसका क्वेश्चन देता हूँ ना आपको। जैसे आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो नंबर्स हैं, ठीक है, और उन दोनों नंबर्स का जो सम है या फिर जिसे योग कहते हैं या जोड़ कहते हैं, वो तो आपके पास में दिया हुआ है सर 446। और उन्हीं दोनों नंबर का आपको डिफरेंस आपके पास में लिखा हुआ है, डिफरेंस या फिर उसका अंतर लिखा हुआ है, और वो अंतर लिखा हुआ आपके पास में 53, ठीक है। अब आपके पास में दोनों नंबर लिखा हुआ है, चलिए इसको 54 कर लेते हैं। इसको कितना कर लेते हैं, 54 कर लेते हैं। एक मिनट, देखो आपने कुछ आंसर क्या। पढ़ाया? नहीं अभी स्टार्ट ही है, देखो ये आपके पास में दो नंबर्स हैं और दोनों नंबर्स का आपको एक तो सम दे रखा है, योग दे रखा है 446, डिफरेंस या फिर उनका अंतर जो दे रखा है वो 54 दे रखा है। आप कहोगे सर दोनों नंबर, जैसे मान लो एक नंबर फर्स्ट है एक नंबर सेकंड है, तो उसका फर्स्ट प्लस सेकंड जब दोनों को सम करें जोड़े तब तो कितना आंसर आएगा हमारे पास में 446। जब इनमें दोनों में माइनस करें, ग्रेटर माइनस स्मॉलर, बड़ी में से छोटी माइनस करें तो कितना आ रहा है सर हमारे पास में 54 आ रहा है, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है और आपको पूछ लिया यहाँ पर यहाँ से एक तो ग्रेटर नंबर जो बड़ी संख्या वो कितनी है वो बताओ, यहाँ से बड़ी संख्या जो ग्रेटर नंबर है वो बताओ वो कितनी है, और साथ ही आपको कह दे कि इसमें से छोटी संख्या जो स्मॉलर है वो नंबर बताओ, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कौन सा है वो देखना ना, यहाँ से देखना फॉर्मूला। ये कहता है कि जब भी आपको बड़ी संख्या पता करनी है, ध्यान रखना बड़ी संख्या, तो उसका एक ही फॉर्मूला होता है, क्या होता है, दोनों संख्याओं का जो जोड़ है या फिर सम ऑफ जो बोथ नंबर्स है प्लस, ध्यान रखना बड़ी संख्या में क्या कर रहे हो प्लस, दोनों संख्याओं का अंतर डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स, और उसमें फिर डिवाइड क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। जब छोटी संख्या पता करनी हो तो बस सेम कहानी है, जोड़ अंतर प्लस यहाँ पर क्या कर देना है माइनस कर देना है। चलिए सीखेगा, यहाँ से सीखना आप। जब हमें बड़ी संख्या, हमें ग्रेटर नंबर अगर पता करनी है, ग्रेटर नंबर या फिर बड़ी संख्या पता करनी है तो क्या करेंगे, देखना बहुत ही छोटा सूत्र यहाँ से लिखा रहा हूँ जो आपको लर्न करना है। अगर आपको बड़ी संख्या पता करनी हो तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो आपके सामने जोड़ लिखा हुआ है, जो सम लिखा हुआ है, उसमें किसको प्लस कर देना है, जो आपके पास में जो अंतर है, जो डिफरेंस है उसको इसमें से जोड़ देना है, और प्लस करने के बाद में उसमें 2 का डिवाइड कर देना है, किसके लिए, बड़ी संख्या के लिए, ग्रेटर नंबर के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा सर इसका जो सम है वो तो सर 446 है, और इसका जो अंतर या डिफरेंस है वो सर 54 है, और उसमें डिवाइड हमने कितने का कर रहे हैं सर 2 का कर रहे हैं। कितना आ गया 6 और 4 हमारे पास में कितना आ गया सर 10, कैरी रहा 1, 4 और 5 कितना रहा सर 9, 9 में 1 और ऐड कर दिया तो सर 10, फिर से कैरी 1, 4 और 1 कितना 5, इधर इसके पास में कोई नंबर नहीं है तो ये आ गया सर 5, और यहाँ से आ गया 2। तो अब इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 250 आएगा, जो आप 2 का डिवाइड करके देख सकते हो। तो सर ग्रेटर नंबर कौन से सर 250। अगर आपको यहाँ से स्मॉलर नंबर पता करनी हो, स्मॉलर नंबर यानी कि छोटी संख्या अगर पता करनी हो तो क्या करोगे, तो सर उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो आपके सामने जो जोड़ दिया हुआ है जिसे सम कहते हैं, और एक आपके पास में अंतर दिया हुआ है जिसे डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, इन दोनों का माइनस करना। ध्यान रखना छोटी संख्या स्मॉलर में क्या करना है माइनस, और अपॉन में कितना लिखना है सर 2 लिखना है। अब सर जोड़ या सम कितना है वो तो सर 446 है, माइनस सर जो अंतर है जो डिफरेंस है वो सर 54 है, और अपॉन में कितना लिखना है सर 2 लिखना है। चलिए इन दोनों को माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद में सर जो हमारे पास में आंसर रहेगा वो कितना रहेगा सर, सर माइनस किया 6 माइनस 4 कितना रहा सर 2, 4 माइनस 5 नहीं हो सकता, तो इससे इधर कैरी बनाई, ये हो गया सर 14, 14 माइनस 5 कितना है सर 9, और ये आ गया सर 3, अपॉन में कैरी रहा सर 2 रहा अपॉन में। अब 392 में 2 का डिवाइड कर देते हैं, 392 में अगर 2 का डिवाइड करें तो कितना रहेगा, 3 2 1 जा 2, माइनस 1 19, 9 2 जा 18, माइनस 1 12, और 2 2 जा सॉरी 2 6 जा 12, तो ये कितना आ गया सर 196 आ गया। तो ये सर हमारी आ गई स्मॉलर नंबर या छोटी संख्या आ गई, ये हमारी स्मॉलर नंबर या छोटी संख्या, और वो सर हमारी ग्रेटर नंबर या बड़ी संख्या, दोनों नंबर यहाँ से हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली, ठीक है।
तो ग्रेटर का फॉर्मूला क्या हो गया सर, सम प्लस डिफरेंस, जोड़ प्लस अंतर बाय 2। स्मॉलर छोटी संख्या का जोड़ माइनस अंतर, सम माइनस डिफरेंस अपॉन में 2। चलिए ये क्वेश्चन जिनको समझ में आया हैंड रेज करके बताइए एक बार। जिनको ये क्वेश्चन समझ में आया वो हैंड रेज करके बताइए एक बार। सर मैं ऐसा एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न करना है, और लर्न करके करना भी क्या है, केवल सम की जगह सम लिखना है जो हमें दिया हुआ है सर 582 प्लस डिफरेंस हमारे पास में सर 94 दे रखा है, अपॉन में सर 2 लिखना है। दोनों को प्लस कर लेते हैं सर, 582 में सर 94 प्लस करेंगे तो 4 और 2 6, 8 और 9 सर हमारे पास में रहेगा 17, 1 कैरी और 6, तो 676, जिसमें सर 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा सर 338 आ जाएगा। ओके, यस, डिफरेंस तो निकला हुआ है पहले से। अब आपको स्मॉलर या छोटी संख्या बतानी है। चलिए ये वाले सोल्व कीजिए, इसका आंसर सेंड कीजिए। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ से एक बार के लिए लिख रहा हूँ। जब छोटी संख्या स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करनी होती है, तब हम क्या करते हैं कि जो एक तो आपके पास में सम दिया होता है, एक आपके पास में डिफरेंस या फिर जिसे अंतर कहते हैं वो दोनों दिए होते हैं, और इन दोनों का माइनस करके और उसमें फिर 2 का डिवाइड करते हैं। चलिए ये वाला भी सोल्व कर दीजिए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर हम देखते हैं कि सम या डिफरेंस, और सबसे पहले सम जो लिखा हुआ सर वो 582 है, जिसमें से डिफरेंस को माइनस करना 94 को और अपन में लिखना 2। एक मिनट आप देख लीजिए अब, ठीक है। अब 590 580, हाँ आपका रोंग है ना, अब एक बार देख लो है ना। हमने देखा कि सर 582 में से, एक बार आप देख लीजिए आंसर देख लीजिए, मैं सोल्व करवा रहा हूँ पेन कॉपी साइड में करके। सर जब माइनस करा 12 माइनस 4 तो सर 8 रहेगा, इधर हमारे पास में 7 रहा, सर 7 में से नहीं होगा तो 17, और 17 माइनस 9 जब करेंगे तो सर हमारे पास में रहेगा सर 8, और ये आ गया सर 4, यहाँ पर आ गया 4। तो सर ये हमारे पास में है 488 डिवाइड बाई 2। सर जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 244 यहाँ से आंसर आ गया। ओके, चलिए अब जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया वो हैंड रेज कर दो के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन क्या होता है इसका। इसका जो क्वेश्चन होता है वो सर ये होता है कि मान लो आपके पास में दो नंबर दे दिए, जैसे एक नंबर दे दी कि आपको, एक नंबर है सर 24, ओके, और दूसरी जो सर नंबर दिया आपके पास में दी हुई है, फिर इन दोनों नंबर्स का आपको गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, गुणनफल, जिसे कहते हैं सर प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये आपके पास में दिया हुआ सर, ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ हमारे पास में 12552 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पूछा है कि सर इसकी जो सेकंड नंबर होगी वो हमें फाइंड आउट करके बताओ। क्वेश्चन को समझना बहुत ध्यान से। हमें दिया हुआ था फर्स्ट नंबर आपके पास में दी हुई थी, ठीक है, और गुणनफल या प्रोडक्ट दिया हुआ था। तो आप क्या समझे कि सर गुणनफल या प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई का साइन, और जो फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर है ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, और इन दोनों का प्रोडक्ट या गुणनफल कितना है वो सर 12,552, 12,552 दिया हुआ है, जो क्या है सर गुणनफल है किसका, पहली संख्या और दूसरी संख्या का, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का। अब सर मैं एक नंबर तो यहाँ से दे रखी है 24, तो सर फर्स्ट नंबर की जगह तो 24 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, सर सेकंड नंबर में सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर में सेकंड नंबर होगा, बाद में सेकंड नंबर में सेकंड नंबर होगा, और उसके बाद में सर 12,500 और 52, 12,552। अब देखना बहुत ध्यान से, एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ। देखो आपको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है सर, सेकंड नंबर, दूसरी संख्या पता करनी है। अब ये वाले तो आपके पास में पहले से पता है ना, ये नंबर तो 24, तो इधर आपके पास में इसके जैसा एक नंबर है ना, ये दोनों आप एक ही ग्रुप के मानोगे इन दोनों को, क्योंकि दोनों नंबर है। अब ये जो मल्टी, ध्यान रखना इधर अगर कोई मल्टीप्लाई में साइन होगा, और अगर ये बराबर के बीच में क्या लिखा हुआ, ये बराबर है इक्वल, तो एक तो आपके पास ऐसे समझ लो, एक तो घर ये है, एक तो हाउस ये बना हुआ है, और एक घर इधर वाला बना हुआ है। तो इसको इस घर से उस घर में भेजना पड़ेगा। क्यों भेजना पड़ेगा, क्योंकि सर ये हमारे पास में इसके जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है। ये मैं से वापस हटा देता हूँ इनको, तो थोड़ा सा आपको सही दिखे ना। ठीक है, तो 24 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो आपने कहा कि सर ये जो इसके जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो 24 है इस 12 के जैसा इसके जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली से हैं, तो इसको उधर भेज दो। याद रखना जो मल्टीप्लाई में होता है वो उधर डिवाइड में चला जाता है। तो इधर सेकेंड नंबर रहेगा 12 इक्वल रहा, फिर 12,552 12,552, और ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। और कितना आ जाएगा सर, ये 24 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें सर इसमें 24 में डिवाइड करना होगा। चलिए, 12,552 12,552, जिसमें 24 का भाग करेंगे तो कितना रहेगा सर, 24 24 5 जा 120 रहता है हमारे पास में, फिर सर रहा 5 और ऊपर से लेके आ गए सर 55। 24 टू जा 24 को 2 से गुणा करते हैं, 24 टू जा 48 होता है, और माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा हमारे पास में 7, और ये आ गया सर, तो कितना आ गया सर 3, तो ये आ गया 24 3 जे 72, और इस प्रकार आंसर हमारे पास में 523। दोबारा समझो, आपको सबसे पहले प्रोडक्ट दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ था दो नंबर्स का, हमारे पास है फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, जो हमारे पास में ये प्रोडक्ट हो गया। सर फर्स्ट नंबर आपके पास में दे रखी थी, सेकंड नंबर में पता करनी थी, फाइंड आउट करनी थी, और इक्वल का इक्वल रख दिया। अब सर ये नंबर हमें फाइंड आउट करनी है, ये इसके जैसा दिखाई दे रहा है तो इसको उधर भेज देते हैं। जो मल्टीप्लाई में होता है वो सर डिवाइड में चला जाता है, तो ये सर जब डिवाइड में चला गया तो सिर्फ 24 इसके डिवाइड में आ गया, और इस प्रकार जब किया तो ये आंसर आ गया। चलिए, मैं इसके साथ में क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके बाद में पूछूंगा आपको समझ में आया है नहीं आया, और आप उस क्वेश्चन से मुझे ये आइडिया लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स को वो बात समझ में आ रही है। चलिए, आपके पास में एक नंबर दिया हुआ है, जो फर्स्ट नंबर है वो सर हमारे पास में 16 है, और इनका जो प्रोडक्ट है या फिर इनका जो गुणनफल दिया हुआ है वो आपको कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सर 8,320 दे रखा है। आपको सेकंड नंबर फाइंड आउट करके बतानी है। चलो बताओ कितना आएगा। और आपका आंसर भी राइट हो रहा है सभी का। चलिएगा, हमने देखा कि सर यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट दिया हुआ था, बस सबसे पहले हमारी नजर कहाँ जानी चाहिए, इस पे सर, प्रोडक्ट या गुणनफल। इसका मतलब कि सर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, जो हमारे पास में था सर 8,320 8,320। अब सर फर्स्ट नंबर हमारे पास में 16 थी, मल्टीप्लाई सर सेकंड नंबर था, और यहाँ से सर आ गया 8,320 आ गया। सर सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है, ये नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई में है, जब उधर इसको लेके जाएंगे तो सर ये डिवाइड में आ जाएगी, तो 8,320 8,320 में 16 का भाग कर दिया, जो हमारे पास में निकल कर आएगा सर 520 520 आएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया।